और तुम काट काट करके पाप जोड़ रहे हो, और जो पाप का बंध हो गया उसको तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। जो तुम वापिस सुधार नहीं सकते हो, उस चीज को बिगाड़ने का तुम्हारा क्या अधिकार है? कितने लोगों को सताया, कितने मां बहनों को विधवा किया, कितने बच्चों की आंखों में आंसू लाए, तुम्हारा क्या होगा? कहते हैं साधु की क्षण भर की संगति और थोड़े से प्रवचन से, थोड़े से उपदेश से डाकू का नेचर बदल गया, और अंगुली माल ने सब कुछ जंजाल छोड़ करके साधना का मार्ग अख्तियार कर लिया। अपन पुराण शास्त्र पढ़ते हैं तो उनमें इसी तरह के उपदेश आते हैं कि अमुक मुनिराज ने सिंह को उपदेश दिया, अमुक मुनिराज ने हाथी को उपदेश दिया, जंगल जंगल साधना करने वाले, गांव गांव में लोगों को मार्गदर्शन करने वाले मुनिराज, और भील का जीवन बदल गया, आदिवासियों का जीवन बदल गया। अहो, एक बार विचार बदलता है और जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ज्ञानियों, नेचर भी बदल सकता है, क्योंकि नेचर हम जिसे कह रहे हैं वो हमारा नेचर नहीं है, वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। गुस्सा, क्रोध, माना, माया, लोभ, नियम नहीं लेना, साधना की मार्ग में नहीं बढ़ना, ये हमारा सब विभाव है, आवरण है। नेचर स्वभाव तो हमारा एकदम वैसा ही है जैसे शीतल जल, जैसे स्फटिक, जैसे अरहंत और सिद्ध भगवान। तो विभाव बदल जाए और स्वभाव प्रकट हो जाए। आत्मार्थी सज्जनों, ज्ञान दर्शन स्वभाव, सहज शांतता जीव का लक्षण है, स्वभाव है, नेचर है। संयम, विकारों में नहीं जाना, ये जीव का स्वभाव है। लेकिन कर्मों के आवरण के कारण से ये बार बार बाहर की तरफ भागता है, बाहर राग द्वेष मोह करता है, किसी ना किसी चीज में खुद उलझता रहता है और दूसरों को भी उलझाता रहता है। और जैसे ही आत्मबोध होता है तो वह आत्म समर्पित होता है और उसका नेचर जैसे बदल जाता है, अपने में आ जाता है वापस। तो हाथ पर चोट लगती है तो शाइन सिग्नेचर भी बदल जाते हैं, और दिल पर चोट लगती है तो नेचर बदल जाता है। कभी कभी प्रवचन दिल पर चोट देने का काम करते हैं, ऐसा बोला है, जरूर इसमें कुछ रहस्य है, इसमें कुछ तत्व है। महाराज जी ने कहा है तो जरूर इससे हमारा जीवन बदलेगा। और लोग अपना जीवन भी बदल लेते हैं। ज्ञानियों, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बोलते ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन से जीत गए तो जीत गए, और मन से हार गए तो हार गए। आदमी उम्र से बूढ़ा नहीं होता है। उम्र से बूढ़े तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में आदमी उम्र से बूढ़ा बूढ़ा नहीं होता। जिस दिन वह अपने आप से हार जाता है, चाहे वो जवान क्यों ना हो, उसी दिन बूढ़ा हो जाता है। जिस दिन खुद से हताश हो जाता है, खुद से हार जाता है, खुद को नहीं बदल पाता है, खुद को सक्सेस नहीं कर पाता है, वह उस दिन बूढ़ा हो जाता है। और फिर वो 40-35 का क्यों ना हो और 20-25 का क्यों ना हो, अंत में दूसरे तीसरे दिन मर भी जाता, आत्महत्या कर लेता है। बूढ़ा आदमी क्या करेगा, मरेगा ना। अभी नेचुरल बूढ़ा तो था नहीं, हताशा का बुढ़ापा था इसको, और बूढ़ा तो है तो मरेगा। इसलिए निराशा और हताशा को अपने पर सवार मत होने दीजिए।
डाकू बदल करके साधु हो सकता है, पापी बदल करके पुण्यात्मा हो सकता है, संसारी बदल करके सन्यासी हो सकता है, आत्मा बदल करके परमात्मा हो सकता है। जहां इतने सारे चांस हैं, वहां हीनता के लिए, तुच्छता के लिए कहां स्थान है? सज्जनों, मन ही मन को जानता, मन ही मन से, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बाबरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मन को जानता, मन मन में क्या चल रहा है ये आप ही जानते हो, हैं? कई बार पिताजी कहते हैं बेटा सीधे स्कूल जाना, पिताजी क्या कहते हैं? पापा, डैडी, और डैडी क्या? डैड। डैड और डैड बोला तो और बोल दो एक शब्द और, डेड बॉडी। सच्ची तो है, जो बेटे जो बेटियां अपने पिता का सम्मान ना करें, उनकी बात ना माने, तो अब वो डैड ही तो हो गए। आदमी जिंदा कब तक है? जब सम्मान है, उसके प्रति अपनापन है, प्रेम है, कुछ लोग उसको पूछने वाले हैं, तो जिंदाई को पूछा जाता है। अब जिसकी कोई ना सुने, कोई ना माने, वो क्या हो गया? हैंडसेट फोन आता था ना, डेड फोन। अगर फोन काम नहीं कर रहा है, महीनों से बंद पड़ा है, तो क्या बोलेंगे? डेड, मर गया जैसे। डेड बॉडी मतलब मरा हुआ शरीर। ये जो शब्द है ना पिता के लिए जो यूज करते हैं पाश्चात्य संस्कृति में, बराबर नहीं है, नहीं करना चाहिए यूज। और ऐसे मम्मी, ये शब्द भी बहुत गलत है। इसका मम्मी का अर्थ क्या होता है मालूम? उस टाइप के पिरामिड जहां पर मुर्दे रखे जाते हैं। मम्मी तो एक बार ठीक भी है, लेकिन वो मम्मी पर आ गया, माम पर आ गया, मामा तक आ गया। मम्मी को मामा, और मामा कहाँ गया फिर? हैं? मम्मी मामा हो गई तो फिर मामा कहाँ गया? बोले ना, जब से बच्चा एक ही बच्चा हो, तब से समस्या हो गई। अकेली वहाँ उनके घर में एक लड़की पैदा हुई थी, तो माँ तो माँ ही है, अब बस अब मम्मी बोल दो उसको, मामा बोल दो, एक ही है, ट्विन बन। नहीं तो बड़ा परिवार होता था, उसमें एक भाई भी हैं, बहन भी हैं, फिर मामा भी होते, बुआ भी होते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति बहुत विस्तृत है और बहुत सुंदर है। विदेशी संस्कृति में, अंग्रेजी में एक दो ही रिश्ते होते हैं, मम्मी डैडी ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा अंकल आंटा, बराबर। इससे आगे की बात नहीं, जो भी रिश्ता है उसमें आ जाएगा अंकल आंटी, आंटा आंटी। यहाँ रिश्ते कई बार तो 20 साल की उम्र तक तो रिश्ते ही समझ में नहीं आते हैं कि किसका कौन का कौन है। बोले वो हमारे भी भाई लगते हैं, वो महाराज जी जो बने हैं ना, वो हमारे भाई हैं। अरे उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारे भाई? पूछो उनको तुम्हारा जन्म क्या हुआ? हमारा जन्म तो यहीं हुआ है सागबाड़ा में, और उनका मध्य प्रदेश में हुआ। और तुम्हारे भाई कैसे हो गए थे? क्या तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ से वहाँ बस गए थे? नहीं, वो था ना मेरी बुआ है, फिर बुआ के मामा, फिर मामा के काका, काका के, और फिर उनका बेटा, ये से वो हमारे भाई हैं। यहाँ रिश्ते बहुत सारे हैं और उनके कारण से एक बड़ी कौटुंबिक व्यवस्था और बड़ी आत्मीयता बनती है। इसलिए इस देश में इतना प्यार और इतना अपनापन देखने को मिलता।
और इस तरह की समझ होने से भ्रष्टाचार भी कम होता है। नहीं तो लोग कितने नीचे गिर जाते हैं कि निकट के रिश्तों को भी कलंकित कर देते। तो पिता ने कहा, जाओ बेटा, सीधे स्कूल जाना, सीधे कॉलेज जाना। वो हाँ, सिर कैसे हिलाता है, मुंह से नहीं बोलेगा। पिता बोलेगा मुंह से बोल, सीधा जाएगा ना स्कूल। हाँ, अब मन में क्या चल रहा है ये पिताजी को पता है? नहीं, मन में ये तो चल रहा है कि इनके आगे तो हाँ बोलो, ना बोल के तमाचा खाना क्या सुबह सुबह बेकार में है। और दोस्त के घर जा कर के वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें जाके टीवी पर जाके बैठ जा है, एलईडी लगी है कहीं शहर में, और जाके कहाँ गए थे फिर शाम को पूछा तो मन में क्या चल रहा है वो तुम ही जानते हो, और तुम क्या करने वाले हो तुम्हें ही पता है। बेटियां भी कभी कभी ऐसे ही करती हैं। मम्मी ने कहा देखो सीधा काम से काम रखना, फालतू चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, लेकिन मन में चल रहा है कि क्या क्या करना, किससे बात करना। मन ही मन को जानता, मन मन को जानता है, इसलिए मन को संभालो। एक तरह से मन आपका डायरेक्टर भी हो गया, टीचर गुरु भी हो गया। क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है कि एक मन तो कहता है ऐसा करो, दूसरा मन कहता है ऐसा करो। एक मन कहता है कि माता पिता को धोखा देना गलत है, दूसरा मन कहता है कौन माता पिता, दुनिया में तो यही सब चल रहा, मैं भी ऐसे ही करूँगा। फिर एक मन कहता है कि नहीं, गलत कदम नहीं उठाना। दूसरा मन कहता है कि गलत कदम क्या होता है, कभी ना कभी तो करना ही है, कभी ना कभी तो चलना ही है, होता है ना। भोजन को ले लो, समझ लो रात्रि भोजन त्याग है, और गए हो आप बर्थडे पार्टी, किसी दोस्त की पार्टी में, किसी के विवाह में। अब वहाँ रखी हैं बहुत सारी खाने पीने की बढ़िया बढ़िया चीज़ें, आइसक्रीम भी। अब ये हमारे तो कोई त्याग थोड़ी ना है। और फिर आता है मन में कि खाना की, एक मन कहता है कि खा लो, ऐसी बढ़िया सुगंधित कचौरी और समोसे सब जगह मिलते नहीं। दूसरा मन कहता है कि नहीं देखो रात्रि भोजन त्याग है, अन्न की चीज़ तो नहीं खाना। और ऐसे द्वंद्व चलता है। मन ही मन को जानता है, मन को संभालो। मन की मन से प्रीत, मन ही मन से प्रेम करता है। जो मन अपने आप से प्रेम करता है वो बिगड़ता नहीं है, गलत रास्ते नहीं जाता है। और मन ही मनमानी करे, कभी मन ही मनमानी करता है। मालूम है कितनी मनमानी करता है? बैठे तो एकदम ऐसे शांत हो, लेकिन कितनी मनमानी चल रही है। बाहर तो छोड़ो, वो बाहर तो कभी कभी छलक पड़ती है मनमानी, तोड़ फोड़ कर दी, उठापटक कर दी, मनमानी कर ली, लेकिन भीतर कितनी चलती। मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत, मन एव मनुष्यानाम। मन ही मनुष्य का शत्रु है और मित्र है। मन झूमे मन बावरा, मन झूमता है। ये जो म्यूजिक बजे ना, तो आप कितना ही चाहो कि ना झूमना पड़े, तो भी मन तो झूमने लगता है। और जब मन झूमता है तो धीरे धीरे आपकी मुंडी भी हिलने लगती है, फिर धीरे धीरे सिर मटकने लगता है, फिर चुटकियाँ बजने लगती हैं, फिर और अच्छे से अच्छा म्यूजिक हुआ तो आप भी मैदान में कूद पड़ते हो। चलो अपन भी थोड़ा सा आजमा लेते हैं, थोड़ी सी भक्ति अपन भी कर लेते हैं। मन झूमता है, शुरुआत तो वहीं से होती है। अच्छाई की शुरुआत भी कहाँ से होती है? मन से। और बुराई की शुरुआत भी कहाँ से होती है? मन से। अच्छाई की शुरुआत हुई, जरूर जाएंगे अगवानी करने, जरूर जाएंगे महाराज जी को भेजने। अच्छाई की शुरुआत हुई, आज पूरा समय है, आज आहारचर्या में जरूर जाएंगे। अच्छाई की शुरुआत हुई। बुराई की शुरुआत भी होती है। मम्मी की क्या सुन रहा, सुन तो रहे हैं, मम्मी की इतनी बातें सुन ली रोज रोज, और अब नहीं सुनेंगे। विद्रोह उठता है ना कभी कभी मन में, जब देखो तो समझाते ही रहते हैं। पापा को समझाने के अलावा कोई काम नहीं।
इनको तो घर में रहने की बजाय किसी स्कूल में प्रोफेसर होना चाहिए था, दिन भर बोलते रहते, मन में क्या क्या नहीं आ जाता। जबकि वो जो कुछ कह रहे हैं कर रहे हैं अच्छे के लिए, फिर मन झूमे, मन बावरा, कभी कभी मन बावरा, बावरा मतलब बावला, पागलपन भी करते। और मन की अद्भुत रीत, इस मन की रीति अद्भुत है। घड़ी का पेंडुलम देखा आपने? घड़ी, एक घड़ी आती थी जिसमें वो बीच में पेंडुलम होता था, सेकंड के हिसाब से इधर से इधर घूमता है। अभी तो बहुत तरह की डिजाइन्स आ गई, चिड़िया बना देते हैं, घर बना देते हैं, फूल बना देते हैं, पेंडुलम। लेकिन जैसे वो हिलता है वैसे ही दशा मन की है। मन और बंदर, मन को बंदर की उपमा भी दी है, बहुत चंचल है। इसलिए तो आप इसको शुभोपयोग में जोड़ते हैं, भक्ति में जोड़ते हैं। ये एक दिशा है जिसमें हम अपने को सुरक्षित रह सकते। देखो नदी है, नदी का पानी है, बहने ही वाला है। आप उसको खूब कोशिश करो मैं इस पानी को नहीं बहने दूंगा, बांध बना दिया, बांध बना दिया तो भी कोई दाया वाया से उसका यूज करे पानी का तो ठीक है। सिर्फ बांध बना के छोड़ दिया और नहर ना निकाली, कैनल ना निकाली, पानी खेतों की तरफ, किसानों की तरफ भी ना भेजा, पीने के लिए भी कहीं पाइपलाइन ना भेजी, सिर्फ बांध बना के रख दिया, क्या होगा? क्या होगा? कितने दिन टिकेगा? बांध टूटेगा ही टूटेगा। आप चाहते तो पानी लोगों के पीने के लिए भेजते, किसानों का खेत में भेजते, और चाहो तो जहरीली झाड़ियों में भेज, पानी तो जाएगा, पानी निकलने दो वरना बांध टूटेगा, नुकसान ज़्यादा होगा। वैसे ही मन है, वैसे अपने विचार हैं। ये बांध बना दिया कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा या कुछ नहीं करूंगा या कुछ नहीं बोलूंगा, तो कभी कभी ना ऐसा विस्फोट होता है और ऐसा जोर का झगड़ा होता है। कभी रोज रोज थोड़ा थोड़ा झगड़ा हो जाए ना, तो थोड़ा थोड़ा लीकेज होने से वो बांध टूटता नहीं है। और कभी ज़्यादा ही रोक के रखा, एक साथ विस्फोट होता है, फिर इस घर में या तो अब हम रहेंगे या अमुक रहेगा।